हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करती हूँ भाई आशा डिज़ाइनर बुटीक में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब गर्मियों में बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और भाई ढेर सारा नींबू पानी, सिंपल पानी, जैसा भी लिक्विड हो तो ढेर सारा पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, फुल हाइड्रेट रहेगी बॉडी। और आज का जो टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा कि घर के कामों को जल्दी कैसे निपटाएं और कैसे घर के कामों में मन लगाएं और साथ में अपनी सिलाई को भी कंप्लीट करें। तो भाई हमें ना, अगर मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट करते हैं तो आप चाहे कितना भी रूटीन बना लो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप रूटीन भी, कोई भी रूटीन आप फॉलो नहीं कर पाओगे। सेम मेरे जैसे, क्योंकि मेरी भी 2 महीने पहले टाइफाइड मुझे हुआ था और उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वो मुझे टाइफाइड है। मुझे लगा नॉर्मल फीवर है, जो कि 1 हफ्ते तक चला था। 1 हफ्ते से 10 से 12 दिन तक मेरा वो फीवर चला था। बट उस बीच में जो 1 हफ्ता था वो ऐसा था कि मैं आँख खोल के भी नहीं देख पा रही थी। मतलब मुझे इतनी नींद आती थी टाइफाइड की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद मेरी बॉडी रिकवर अभी तक नहीं हुई है। 2 महीने हो चुके हैं उस बात को। फरवरी में मैं हुई थी बीमार, 21 तारीख के बाद। तो भाई मेन चीज़ यही होती है, जब हमारा शरीर थका हुआ या फिर बीमारी से घिरा हुआ होता है तो हमारा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें थकावट इतनी हो जाती है कि एक काम 2 काम करने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ी सी सो जाऊं, अब मैं थोड़ा सा लेट लूं। और लेटते के साथ हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी में सारे प्रोटीन विटामिन की कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे मुझे टाइफाइड हुआ तो B12, जो कि बहुत मेन रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर, और विटामिन डी, जिंक, आयरन, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी हमारे शरीर को चाहिए होते पोषण तत्व, सब कुछ बहुत ही लो लेवल पे चला गया था। मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो वही सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको भी थकान महसूस हो रही है और काम ना करने का मन करता है तो अपने हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। मैं भी साल में एक बार ज़रूर कराती हूँ, पर अभी 2-3 साल से मैं नहीं करा पा रही थी। मेरी ये बेटी 2 साल की है। बेटी होने के बाद मैंने नहीं कराया था, उससे पहले भी नहीं कराया था। जब बेटी मतलब कंसीव थी तो उस टाइम पे जो डॉक्टर्स ने नॉर्मल टेस्ट किए थे तो उसमें हर चीज़ें हमारी नहीं आती है। और मेरा फैट भी अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था, तो मुझे लग रहा था कि कभी मुझे थायराइड ना हो, तो इसलिए मैंने टेस्ट करवाए थे। तो बट थायराइड तो नहीं आया रिपोर्ट में, बट उसके अलावा सारी ही कमियां निकल के आई। आयरन की कमी, जिंक की कमी, विटामिन डी, विटामिन B12 तो बिल्कुल भी बॉडी में नहीं है। और जिसकी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन डी नहीं होता है तो वो मतलब बेड से उठने की हिम्मत तक नहीं करता। और मैंने टाइफाइड के अंदर भी अपना घर का पूरा काम किया था, झाड़ू पोछे से लेके बर्तन, खाना वगैरह, सब कुछ मतलब, तो सब कुछ सारे ही काम किए थे मैंने, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम। तो उस टाइम में ना हमारी कोई हेल्प नहीं करता। आप देखो, अगर आप हाउस वाइफ हो ना तो आपको खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ टाइम का स्ट्रगल होता है, उसके बाद ना हमें खुद समझ आ जाना लगता है कि हम जो करेंगे ना वो अपने लिए करते हैं, दूसरा बंदा नहीं कर सकता है। तो मेन चीज़ जो होती है, हेल्थ सबसे मेन चीज़ है कि आपका जो हेल्थ है वो अगर बेस्ट है तो आप हर चीज़ कर सकते हो, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो घर का काम हो, पार्लर का हो, टीचर हो, आप कुछ भी हो किसी भी फील्ड में हो, सॉरी, तो वो आप बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हो। मैंने भी वही रूटीन फॉलो किया है कि देखो, एक बार में हम सब कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर कभी ये सोचो कि ले एक ही दिन में मैं सब कुछ करके चीर फाड़ करके रख दूँ भाई सारे काम की, नहीं कर पाओगी मेरी बहनों, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी। क्योंकि मैंने भी ऐसा काफ़ी बार ट्राई किया है कि मैं सोचती हूँ कि ना प्रेस भी उसी दिन कर लेती हूँ, कपड़े भी उसी दिन धो लेती हूँ। जैसे आज कपड़े धोए सुबह मॉर्निंग में तो शाम को प्रेस कर लूँ। साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे 2, उनको भी देखूँ, उनके ट्यूशन स्कूल को भी देखूँ। घर में क्या काम नहीं होता भाई, एक लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं। जिसके पास छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो तो बहुत अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट कर पा रही होंगी कि उनकी क्या सिचुएशन होती होगी। मेंटल हेल्थ आपकी इतनी ख़राब हो जाती है ना कि आप चीज़ों को रख रख के भूलना स्टार्ट हो जाती है। और मतलब आपको याद नहीं रहता कि आप सुबह नहाए थे कि नहीं नहाए, आपने खाना खाया तक। मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कई बार ये होता था, सुबह मैं नहा लेती थी, दोपहर में मैं दोबारा वॉशरूम में चली जाती थी कपड़े लेके नहाने के लिए कि मैं नहाने जा रही हूँ। तब मुझे कोई घर में से याद दिलाता, तो सुबह तो नहाई थी,
ऐसा ही खाना खाने के टाइम पे होता था। सुबह जैसे नाश्ता कर लिया, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा चाय बना के बिस्किट वगैरह कुछ लेके बैठ जाती थी कि मैंने चाय नहीं पी है। तो फिर कोई याद दिलाता कि अभी तो तूने पी थी। मतलब मेंटल हेल्थ जो आपकी है वो इतनी ख़राब हो जाती है। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है ना तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है। और देखो, सब कुछ ये अपने ऊपर ब्लेम मत डालो कि आप ही सब कुछ करोगे। भाई फैमिली वालों का भी फ़र्ज़ बनता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आपने बच्चों को पैदा किया है, तो उसमें आपके शरीर भी डाउन हुआ है, साथ में आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी डाउन हुई है। तो उस टाइम पे आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप ना पहली बात तो बहुत फैमिली ऐसी होती हैं जो बिना बोले बिना मांगे नहीं देख पाती हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था कि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं फैमिली को, उनको पता ही नहीं चलता। बहुत कम फैमिली होती है जो हमें परख लेती है कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब कुछ भी, ठीक है। बहुत कम फैमिली होती हैं। काफ़ी फैमिली होती है कि भाई बच्चा उदास है तो देख के बता देते हैं कि हाँ यार बहू उदास है तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी, कुछ भी, मतलब वो समझ जाते हैं। पर मैक्सिमम फैमिली ऐसी होती है कि वो खुद हम पे डिपेंड होती है कि बहू है तो हमारा करेगी, चाहे बहू किसी भी हालत में हो। तो बस मेरा यही कहना है, बहन पागल मत बनो, बहुत दिन बन चुके हो, अब अपना स्टैंड लेना सीखो। स्टैंड का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली के अगेंस्ट हो, नहीं। स्टैंड का मतलब ये होता है कि कुछ अर्निंग का सोर्स अपना क्रिएट करो ताकि वो आपके काम आए। और मेन चीज़, हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा काम में मन नहीं लगता। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है मेरे साथ मोस्टली क्या होता है, जब मेरा घर फैला हुआ होता है ना तो मेरा काम में मन नहीं लगता। घर भी वो मेरी वजह से ही फैलता है कि मैं टाइम पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। जैसे आज कपड़े धोए हैं तो साथ के साथ हम प्रेस करके रख देते हैं, साथ के साथ नहीं है तो एटलीस्ट अगले दिन करके रख दो। जो फोल्डिंग के कपड़े उसको फोल्ड करके रख दो। तो मैं ये भी नहीं कर पाती थी क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, मेंटल हेल्थ इतनी डाउन थी, कुछ शरीर काम नहीं करता था। ऐसा होता था कि अगर मैंने खाना भी बनाया है ना, खाना बनाने के बाद लगता था थोड़ा रेस्ट कर ले, और जब मैं रेस्ट करने के लिए सिर्फ बैठती थी ना, अगर मैं सिंपल चेयर पे भी बैठ रही हूँ तो भी मुझे नींद आ जाती थी, मैं सो जाती थी बैठी बैठी। अगर बच्चे को मैं खाना वगैरह खिला रही हूँ तो वहीं पे बैठी बैठी मैं सो जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। 10 मिनट 15 मिनट बाद अपने आप आँख खुलती तो फिर फटाफट उठ के भागती दूसरा काम करने के लिए। ये सिचुएशन हो गई थी। पर धीरे धीरे मैंने अपने आप को बहुत ही सुधारा है, छोटे छोटे कामों से लेकर सुधारा है। और वो छोटे छोटे काम अगर आपको भी सीखने हैं, पहली बात तो देखो वो सभी को आते हैं, मैं कुछ अलग चीज़ नहीं बताऊँगी। पर कई बार होता है कि हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमें एक हिंट की ज़रूरत होती है, तो वो हिंट मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ क्योंकि ये इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। जब इंसान खुद किसी चीज़ से गुजरता है ना तो उसको आइडिया हो जाता है कि वो दूसरे को किस तरीके से समझाएं। और आप तो मेरे जैसी ही हो, देखो सबके घर में काम एक ही जैसा होता है, टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। कहीं पे 8 बजे नाश्ता हो रहा है तो कहीं पे 7 बजे होता होगा, कहीं पे 9 बजे होता होगा, पर सिमिलर ही काम होते हैं हर घर में। काम कुछ अलग नहीं होते, सभी के घर में झाड़ू पोछा होता है, सभी के घर में बर्तन धुलते हैं, सभी के घर में कपड़े धुलते हैं, प्रेस होते हैं। काम एक ही जैसा होता है पर उसको हैंडल करने का तरीका सभी लेडीज़ का अलग अलग होता है। मेरे को भी पहले आइडिया नहीं था कि कैसे काम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कैसे काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। अब मुझे देखो, मैं सिलाई के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि दिन पे दिन और बेटर हूँ। मैंने भी किसी की ऐसे ही वीडियो देखी थी जैसे अभी आप लोग मेरी देख रहे हो। अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है ना तो बहुत, मतलब आपके हेल्पफुल रहेगी ये। और आगे इस वीडियो को शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे तो। भाई कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, मैंने भी नया ही चैनल बनाया है और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी। रोज़ एक एक वीडियो मेरी आया करेगी। भी आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखना जैसा कि अभी तक बना रखा है, और एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी मेरे चैनल पे। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस भी मैं लेके आया करूँगी। अभी थोड़ा टाइम नहीं लग रहा क्योंकि घर में भी कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, साथ में फंक्शन भी आ रखा है तो थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है। बाकी वीडियोज़ आपके लिए परमानेंट हो जाएगी, कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ आएंगी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद आपका प्रॉपर कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैं अपलोड किया करूँगी। और ये वाला भी
देख रही हो आप, मैं अनारकली सूट स्टिच कर रही हूँ और मेरा हैंड वर्क का भी काम है। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। आप फेसबुक की बायो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से बात भी कर सकते हो और अपना ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हो। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है और आपको कपड़े किसी के फिट नहीं बैठते हैं तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग मिलेगी। साथ में जो रेट है स्टिचिंग के, बहुत ही जेन्युइन रेट आपको मिलेंगे, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही महंगी सिलाई हो रखी है मैं जानती हूँ, बट मैं बहुत ही नॉर्मल स्टिचिंग ले रही हूँ फ़िलहाल इस टाइम पे, कि मेरे आसपास जो भी स्टिचिंग ले रहे हैं ना, बहुत हाई स्टिचिंग ले रहे हैं। तो मुझे पहले कस्टमर्स बनाने हैं, स्टिचिंग तो बाद में देखते रहेंगे। अभी मेरा बुटीक भी ओपन होने वाला है, अभी मैं घर से ही काम कर रही हूँ। तो आप लोगों की तरह नॉर्मल ही हाउसवाइफ हूँ मैं, बट अपना काम कर रही हूँ मैं और फ्री नहीं बैठ रही हूँ। तो आपको भी फ्री नहीं बैठना है भाई, अपना काम देखना है, करना है, समझना है और अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है। फिर दोबारा कह रही हूँ, हेल्थ का ध्यान रखोगे तो ही आगे प्रोग्रेस हो पाएगी, अदरवाइज़ कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे आप। और भाई लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आए तो भाई एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, और क्या वीडियो में आपको अच्छा लगा वो भी बताना मुझे, क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताना। आगे से मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं। चलो इसी के साथ में हम अब टाटा बाय बाय करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक पे लेके आने वाली हूँ, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि भाई हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ये वाली तो मैंने सिर्फ आपसे एक छोटी छोटी बातें शेयर करी है जो कि एक हाउसवाइफ को पता होनी चाहिए। वैसे मेरी प्लानिंग ये है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको घर के काम जल्दी कैसे करें ताकि हम सिलाई के लिए टाइम निकाल लें, इस टॉपिक पे लेके आऊँ। अगर इसके अलावा कुछ आपको अलग चाहिए तो आप ज़रूर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, मैं वो भी सॉल्यूशन निकाल। इसके साथ साथ यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते